इस वीडियो में बताई हुई जानकारी से आपको लग सकता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप जानते हैं। इसके लिए आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए और जो जानकारी नहीं लगती है इसे अपने जीवन में उतारिए। हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। मानव जाति के विकसित होने में सभ्य आचरण का बहुत ज्यादा महत्व है। पूरी धरती पर दो ही प्रकार के लोगों का अस्तित्व है, एक अच्छा व्यक्ति और दूसरा बुरा व्यक्ति, या कहें अच्छे व्यवहार वाले और बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति। अब आप कमेंट करके बताइए आपको कैसे व्यवहार वाले व्यक्ति अच्छे लगते हैं। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व विकास के बारे में बात करेंगे। लिलियन गिश कहती है, आप खराब बिहेवियर के साथ अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन अच्छे बिहेवियर के साथ लाइफ आसान हो जाती है। किसी भी व्यक्ति का नाम गलत ढंग से उच्चारण अच्छा नहीं होता। यदि आपको उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है तो माफी मांगने वाले अंदाज में आप उस व्यक्ति से अपना नाम दोहराने का अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या महिला या वरिष्ठ व्यक्ति से गर्मजोशी से, खुश मिजाज से स्वागत कीजिए, भले ही आप उन्हें नहीं जानते हो। यह तरीका बताता है कि आपका पालन पोषण किस तरह के माहौल में हुआ है और आपको कैसे संस्कार मिले हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते और खुद को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो इससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही जब आपका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है तो कृपया करके खड़े हो जाइए। किसी कारणवश यदि आप खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम आगे झुक जाइए या थोड़ा सा उठ जाइए, जिससे ऐसा न लगे कि आप घमंडी पर्सन है। याद रखिए, जिन लोगों से आपकी पहली बार मुलाकात हो रही है वह इस उम्मीद के साथ आपसे मिलते हैं कि जिस पर्सन से पहली बार मुलाकात हो रही है वह ऐसा पर्सन होगा जिसे वे पसंद करेंगे। साथ ही उन लोगों से आंख मिलाकर बात करने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी बातचीत हो रही है। हाथ मिलाना, इंट्रोडक्शन के टाइम हैंडशेक करना सामान्य बात है, लेकिन महिलाओं के साथ नहीं, जब तक कि वे खुद हाथ आगे नहीं बढ़ाते। गर्मजोशी से हाथ मिलाइए, लेकिन जोर से हाथ दबाकर नहीं। यह 2 से 3 सेकंड का होना चाहिए और केवल 2 या 3 बार हाथ हिलाया जाना चाहिए। यह हमसे बड़े लोगों का विशेष अधिकार है कि वह आपसे हाथ मिलाए या नहीं। अपने से वरिष्ठ की ओर आप खुद पहले कभी हाथ नहीं बढ़ाए। दस्ताने पहनकर कभी हाथ न मिलाए। हालांकि महिलाएं इस विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। हाथ आगे बढ़ाते समय उंगलियां एक साथ रखें और अंगूठे को ऊपर रखिए। अपने हाथ की रेखाओं को दूसरे व्यक्ति की हाथ की रेखाओं से मिलाएं। केवल उंगलियों को नहीं, पूरे हाथ को पकड़िए। हाथ को जकड़ना नहीं है। हाथ मिलाते वक्त प्यारी सी स्माइल के साथ हाथ मिलाना चाहिए। जब कोई पर्सन दफ्तर में आपसे मिलने आए तो उस पर्सन के स्वागत में डेस्क के पीछे से निकलकर आगे आए। यदि पर्सन इम्पोर्टेंट या सीनियर पर्सन है तो उससे ड्राइव वे में कार से उतरते वक्त मुलाकात कीजिए। कार का दरवाजा खोलिए, उसे अपने साथ ऑफिस ले जाइए, कुर्सी पेश कीजिए और उसके लिए ऑफिस के माहौल को कंफर्टेबल बनाइए। जब सीनियर ऑफिसर्स ऑफिस में अक्सर आते हैं तो आप अपनी सीट पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसे रोककर आपको सारा ध्यान उनकी ओर केंद्रित कर लेना चाहिए। याद रखिए, मुंह विनाश और आपदाओं का स्रोत है। उनसे बातचीत के वक्त इस बात पर जरूर गौर कीजिए कि आपको क्या बोलना चाहिए। विजिटर्स की एंट्री के साथ ही उसे गुलदस्ता भेंट करना अच्छा होता है। मुलाकात खत्म होने पर विजिटर्स को इन शब्दों के साथ विदाई दे कि यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। पर्सन के पोजीशन के अनुसार आप उसे दरवाजे, लिफ्ट या कार तक ड्रॉप करने जा सकते हैं। अगर आप किसी के घर गेस्ट बनकर जाते हैं तो सबसे पहले याद रखें कि आप जिस घर में जा रहे हैं उनके नियमों से आप बंधे हैं। भले ही आप कुछ नियमों में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। मेजबान या उनके बच्चों के लिए छोटे मोटे गिफ्ट ले जाना अच्छा होता है। मेजबान के घर पर रिश्तेदारों या दोस्तों को मिलने के लिए न बुलाए, बल्कि खुद उनके यहाँ मिलने जाए। मेजबान के बच्चों के साथ बातचीत में सावधानी बरते, आलोचना से बचे। यदि हाल ही में मेजबान मुश्किल समय से गुजर रहा हो तो सफलता की कहानियों के बारे में चर्चा न करें। इसी तरह जब आप बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं तो बुढ़ापे से संबंधित समस्याओं और मृत्यु के बारे में चर्चा न करें। घर छोड़ते वक्त
पर्सनली धन्यवाद दे। आपको किसी पार्टी या समारोह में जाना है तो समय पर पहुंचे। समय की पाबंदी बेहद जरूरी चीज है और इसे अपनी हैबिट बना ले। यदि पार्टी बड़ी हो और मेजबान एंट्री गेट पर मौजूद न हो तो अपने मेजबान को खोजिए और उनसे मुलाकात कीजिए। हमेशा एक बात ध्यान रखें, लास्ट डिश या चाय कॉफी लेने के 15-20 मिनट बाद आप पार्टी से बाहर जा सकते हैं। जाते टाइम मेजबान को धन्यवाद देना न भूलें। जाते टाइम भोजन, सजावट और अन्य चीजों के लिए उनकी तारीफ कीजिए। निकलते समय चुपचाप न निकले, गुड बाय जरूर कहे। गिफ्ट लेना और देना हमारी परंपरा है। अधिकतर हम परंपरागत मौकों पर जैसे जन्मदिन, परीक्षा में पास होना या शादी समारोह में गिफ्ट देते हैं। बहरहाल मौका कोई भी हो, यह बात जरूर ध्यान में रखिए कि गिफ्ट से ज्यादा आपकी भावना का महत्व होता है। किसी को गिफ्ट देते समय अपनी खुशी नहीं बल्कि गिफ्ट देने वाले की खुशी को ध्यान में रखें। याद रखिए, हर व्यक्ति अच्छी तरह से पैक किए हुए और उसके अंदर व्यक्तिगत नोट्स के साथ गिफ्ट लेना पसंद करता है। गिफ्ट सही मौकों पर दिया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखिए, गिफ्ट आदान प्रदान की चीज है, इसलिए आप जो देते हैं वह फ्यूचर में आपके लिए उदाहरण बन जाता है। हमेशा आभार प्रकट करते हुए गिफ्ट लेना चाहिए। इससे गिफ्ट देने वाला खुश होगा और आपके फीलिंग्स की, इमोशन की तारीफ होगी। गिफ्ट देने वाले को थैंक यू कहिए। अच्छा होगा बाद में उस पर्सन को थैंकफुल होते हुए मैसेज करे। कोई गिफ्ट कितना भी सामान्य और सस्ता हो, देने वाले की भावनाओं के कारण बेशकीमती हो जाता है। कोई भी गिफ्ट यह शो करता है कि उसे दिल से भेजा गया है। ऐसे में यह हीरो से जड़ी सोने की चेन से भी ज्यादा महंगा हो जाता है। इसके लिए 2 चीजों का खास ध्यान रखना जरूरी है। पहला, गिफ्ट बनाएं। हाथ से बने गिफ्ट सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं। दूसरा, उसे खूबसूरत तरीके से पैक कीजिए। यदि किसी साधारण गिफ्ट को भी कलात्मक ढंग से पैक किया जाए तो वह उसकी कीमत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। सड़क पर चलने के नियम सुविधा और दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इनका पालन करना न केवल कानून का पालन करना बल्कि अच्छे व्यवहार का भी एक हिस्सा है। यदि कोई पर्सन फंस गया है या उसकी गाड़ी खराब हो गई है तो रुककर उससे पूछिए कि उसे कहीं आपकी मदद की जरूरत तो नहीं। लिफ्ट लेते समय यदि ड्राइवर के बगल वाली सीट खाली हो तो आपको उसी सीट पर बैठना चाहिए। रास्ता पूछने वाले को सही और पूरी जानकारी दीजिए। यदि आप किसी से रास्ता पूछ रहे हैं तो उसे थैंक यू कहना न भूलें। कीचड़ या धूल भरे रास्तों से आप लोगों के बगल से जा रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड कम रखिए। आप खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचिए। सामने से आ रही गाड़ी के लिए डिपर लाइट का यूज करें और जरूरी हो तो राहगीरों के लिए भी ऐसा ही करें। दूसरी गाड़ी से रेस न लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट होने पर ही मोबाइल का यूज करें। ऐसी सिचुएशन में गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी करके बात करें। यदि ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी तलाशी ले रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस के साथ अच्छा बर्ताव करें। सीधे साफ शब्दों में आप विनम्रता से बात करें, बहस ना करें। हमेशा लीगल ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन टेस्ट सर्टिफिकेट साथ में रखिए। यदि आपसे कोई दुर्घटना हो गई है तो शांत रहे। यदि आपकी गलती नहीं है तो भी दूसरों पर मत चिल्लाइए। पब्लिक पैलेस जैसे ट्रेन, बस, जहां जरूरी हो वहां हमेशा लाइन बनाकर जाए। धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। स्मोकिंग और जोर जोर से बात करने से बचिए। फ्लोर को गंदा मत कीजिए। कचरा और इस्तेमाल की गई चीजों को इकट्ठा करने के लिए कूड़ेदान का उपयोग कीजिए। ऊपर रैक पर सामान रखने की कोशिश कर रहे पर्सन की मदद कीजिए। यदि आपके साथ महिला है तो पहले उसे प्रवेश करने में मदद कीजिए, फिर आप प्रवेश कीजिए। उतरते वक्त पहले आप उतरिए और फिर महिला को उतरने में मदद कीजिए। यदि कोई बीमार व्यक्ति है या कोई वृद्ध महिला खड़ी है तो उसे अपनी सीट दीजिए। बैठने के लिए आपको जितनी जगह की जरूरत है उससे ज्यादा जगह पर कब्जा मत जमाइए। सामान रखने के लिए निर्धारित स्थान का ही इस्तेमाल कीजिए। कार्यस्थल पर आपका व्यवहार कलीग्स और सीनियर्स के साथ सही और संतुलित बनाकर रखिए। न तो उनके बहुत करीबी बनिए और न ही अड़ियल। बहुत से ऑफिसों में पहला नाम इस्तेमाल करने की परंपरा है। वहाँ के तौर तरीकों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और उन्हें अपनाइए। बहरहाल सीनियर्स को संबोधित करते हुए फॉर्मल तरीके का यूज कीजिए। उन्हें मिस्टर, मिसेस या मिस कहकर बुलाए। यदि कोई कलीग
प्रॉब्लम में है तो उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए, और यदि आपने संकट के समय किसी की मदद की है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों के बीच विवाद का हल ढूंढते समय यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने हल निकालने से पहले दोनों पक्षों की पूरी बात ध्यान से सुनी है। अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखें। हालांकि बहुत से लोग इससे असहमत होंगे, लेकिन सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल सर्कल में यदि आप बॉस की खुशामद करते हैं तो यह पाप नहीं है। अपने सभी जूनियर्स के साथ सम्मान से पेश आए। यदि कोई दूरी है तो उनके बेहद करीब जाए बगैर उनसे पाटने की कोशिश कीजिए। सराहना तारीफ करने वाले और तारीफ पाने वाले दोनों के लिए फायदेमंद होती है। किसी की तारीफ पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, और जब कोई तारीफ करता है तो उसे एक प्यारी सी स्माइल के साथ स्वीकार कीजिए और थैंक यू कहिए। ओह, ऐसा कुछ नहीं था जैसे शब्दों का यूज करने से बचिए, क्योंकि इस तरह की कमेंट तारीफ करने वाले पर्सन के लिए अपमानजनक हो सकती है। तारीफ जैसे भी की जाए उसे स्वीकार कीजिए, भले ही वह उस तरीके से न की गई हो जैसे कि करनी चाहिए थी। जब सबके सामने तारीफ करना हो तो उन लोगों को मेंशन करना न भूले जो क्रेडिट पाने के हकदार है, उन्हें भी पूरा क्रेडिट दीजिए। दूसरों की आलोचना या अपमान करना कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन यदि आपको ऐसा करना ही पड़े तो सही तरीके से कीजिए। आलोचना अकेले में कीजिए। लोगों के सामने आलोचना उस पर्सन के लिए अपमानजनक हो सकता है। ऐसे मौकों पर सोच समझकर कमेंट कीजिए। आलोचना करते वक्त किसी पर पर्सनल कमेंट न करते हुए उसके बिहेवियर पर कमेंट करें। कभी यह न कहे कि तुमने गलत किया या बेवकूफ़ी की। इसके बदले में आप कह सकते हैं कि आपने जो किया वह सही नहीं था। किसी भी व्यक्ति को सुधारने के पर्पस से जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आपको सॉफ्ट लैंग्वेज में सोच समझकर बोलना चाहिए। यह कभी मत कहिए कि आपने गलती की है। आप उसकी तारीफ के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं कि मैं आपको अच्छा व्यक्ति मानता हूँ। आपने जब ऊंची आवाज में बात की तो मुझे वाकई आश्चर्य हुआ। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आक्रामक या रक्षात्मक मुद्राओं में आ जाना स्वाभाविक है। ऐसा मत कीजिए। इसके बजाय शांति से, संयम भाव से प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। यदि आलोचना अनुचित है तो तुरंत मत बरस पड़िए। इस सलाह के साथ इशू को टालने की कोशिश कीजिए कि इस बारे में बाद में बातचीत हो सकती है। यदि आलोचना सही हो तो उसे ईमानदारी से स्वीकार कीजिए और साफ कह दीजिए कि आप उस समस्या का हल ढूंढ लेंगे। यदि आपसे वाकई गलती हुई है तो बेहतर यही है कि आप उसे स्वीकार कीजिए और उसके लिए खेद व्यक्त कीजिए। किसी भी हाल में बहस मत कीजिए, क्योंकि इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलेगा। दिमाग ठंडा रखिए और धैर्य बनाकर रखिए। रिलेशन, सभी प्रकार के रिलेशन में हम सही ढंग से व्यवहार करके खुद को और दूसरों को खुशियां प्रदान कर सकते हैं। कभी अपना धैर्य न खोए। अप्रिय स्थितियों में समझदारी और नरम व्यवहार से निपटे। दूसरों की भावनाओं और मूड का ख्याल रखना सीखें तथा लोगों से सभी प्रकार के रिलेशन में उदारता बरतें। दूसरों की बुराई न करें। बेहतर होगा ऐसा करने वालों से दूरी बनाकर रखें। हमेशा इस नियम का ध्यान रखें, आप अपने लिए जो चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के साथ करें। काम करने वाले लोग जैसे होटल के वेटर्स, क्लर्क, फ्लाइट अटेंडेंट्स, इन सब से अपने नौकर के जैसा व्यवहार न करें। आदेश न दे या कोई डिमांड न करें। यदि उन्होंने आपकी बात का पालन तुरंत नहीं किया है तो इसके लिए चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। काम करने वाले किसी व्यक्ति के लिए बगैर सोचे समझे कमेंट न करें। एक बिजनेसमैन के रूप में अपने कस्टमर से अच्छी तरह पेश आए और उनसे मुस्कुरा कर मिले। उन्हें सम्मान देते हुए तुरंत मिले। कस्टमर के रूप में आप बॉसगिरी न दिखाएं। दुकानदार से अच्छी तरह पेश आए, क्योंकि वह आपका नौकर नहीं है। यदि आप कुछ खरीदने की इच्छा नहीं रखते तो बेवजह दुकानदार को उलझाए रखने से बेहतर है कि विंडो शॉपिंग करें। यदि फिक्स प्राइस का बोर्ड लगा है तो बार्गेनिंग न करें। यह एश्योर कीजिए कि आपका बच्चा बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट करे और नम्रता से पेश आए। यदि बच्चा जिद्दी है और दूसरों की मौजूदगी में आपको इग्नोर करता है तो उससे सख्ती से पेश आए। बच्चे को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। सच्ची फ्रेंडशिप हमेशा कायम रहती है, इसलिए फ्रेंड्स के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। बहरहाल
रुपए पैसे के मैटर में सोच समझकर कदम उठाए, क्योंकि इसके चलते फ्रेंडशिप टूटने में देर नहीं लगती। जब कोई पर्सन या फैमिली आपके पड़ोस में रहने आते हैं तो आपको उनसे मिलकर अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करना चाहिए। यदि आपके पड़ोसी अक्सर आपके घर आकर आपकी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं तो उनसे नम्रता पूर्वक कह दीजिए, जब आपके पास ज़्यादा समय होगा तो आप उनके साथ वक्त बिताएंगे। इसी तरह आप भी दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखिए। नौकरों की ज़रूरत का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि वह भी इंसान है। सख्त रहिए पर क्रूर न बनिए, उदार बनिए और बगैर नाराजगी जताए उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें दीजिए। ध्यान रखिए, हमारी तरह उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती है। एक टीचर के रूप में स्टूडेंट से सख्ती से पेश आए, लेकिन क्रूर न बनिए। धैर्य रखिए और स्टूडेंट के साथ पक्षपात न कीजिए। वही स्टूडेंट के रूप में टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए। आपको यह एहसास नहीं होगा या आप उनकी तारीफ नहीं करते, लेकिन आपके करियर और आपका फ्यूचर बनाने वाले वो ही होते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे माइंड्स ग्रोइंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, या नाइस भी लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपने जो सेवा का मौका दिया इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।